श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। 10वां अध्याय आ गया। इस अध्याय का नाम है स्वस्ति अध्याय। स्वस्ति माने कल्याण, स्वस्ति माने कल्याण। स्वस्ति अध्याय 13 मंत्र हैं। इस अध्याय में 13 मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति माने कल्याण करें, स्वस्ति माने नः माने हम लोगों का। कौन कल्याण करे? इंद्र। इंद्र नः स्वस्ति, इंद्र हम लोगों का कल्याण करे। कथम भूतः इंद्र वृद्धस्रवाः, वृद्धस्रवाः इंद्र नः स्वस्ति। वृद्धम प्रभूतम स्रवः श्रवणम कीर्तिर्जस्येति। जिनकी वृद्ध माने अत्यधिक, श्रव माने कीर्ति है, अर्थात अत्यंत यशस्वी। इंद्र की बहुत कीर्ति है, बहुत ख्याति है, बहुत प्रसिद्धि है। प्रभूत यश वाले इंद्र हैं। प्रभूत यश वाले इंद्र हम लोगों का कल्याण करे। और स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, विश्वम वेत्तीति विश्ववेद, विश्व माने सर्वज्ञ, विश्ववेद माने सर्वज्ञ। सर्वज्ञ पूषा देवता नः स्वस्ति हम लोगों का कल्याण करे। अत्यंत यशस्वी इंद्र हम लोगों का कल्याण करे और सर्वज्ञ पूषा देवता हम लोगों का कल्याण करे। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति। अरिष्ट माने निर्बाध, अप्रतिहत, नेमि माने रथ धुरी वाले, तार्क्ष्य माने गरुण जी। नः स्वस्ति हम लोगों का कल्याण करे। निर्बाध रथ की धुरी वाले गरुण जी। तार्क्ष्य माने गरुण, तार्क्ष्य माने गरुण की गति को कोई नहीं रोक सकता भाई। निर्बाध गति वाले गरुण जी। गरुण जी अपनी माता विनिता को अपनी विमाता कदरु की दासता से मुक्त कराने के लिए देवलोक गए, वहां से अमृत लाए। देवताओं के सिर पर पैर रख करके, इतनी गति थी। गरुण जी के पंखे में इतना वेग था, गरुण जी के पंखे से न वेद का मंत्र निकलता है। साम वेद के बृहत और रथंतर मंत्रों का माने मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि निकलती थी गरुण जी के माने पंखे से। ऐसे निर्बाध रथ की धुरी वाले। और क्यों गए थे बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, चलो याद दिलाना किसी समय बताएंगे। इनकी माता जो है, इनकी भी माता से शर्त में हार गई, वो आजीवन उनको दासी बना दिया। तो पुत्र का कर्तव्य है कि माता को दासता के बंधन से मुक्त कर। मतलब यह है कि गरुण जी निर्बाध रथ की धुरी वाले हैं, निर्बाध माने गति वाले हैं। ऐसे तार्क्ष्य माने गरुण जी हम लोगों का कल्याण करें। अस्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, बृहताम पति ही बृहस्पति, बृहताम विद्यानाम, विद्याओं के स्वामी जो बृहस्पति देव हैं, ये नः स्वस्ति दधातु हम लोगों का कल्याण धारण कराएं। अत्यंत यशस्वी इंद्र हम लोगों का कल्याण धारण कराएं। सर्वज्ञ पूषा देवता हम लोगों का कल्याण धारण कराएं। निर्बाध रथ चक्र की धुरी वाले गरुण जी हम लोगों का कल्याण धारण कराएं। और विद्या के स्वामी बृहस्पति जी हम लोगों का कल्याण धारण कराएं। ओम पयः पृथिव्यां पययो खधीखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वते प्रतिशः शांतो मह्यम्। संस्कृत में पय माने दूध है और पय माने जल दोनों होता है। पय माने दूध,
अपय माने जल। तो पृथ्वी पयः पृथिव्यां पय ओखधीको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। क्या लिखा? ओखधीको पयः दिवि अंतरिक्षे पयोधाः अप्रदिशः पयस्वती सन्तु मह्यम्। माने पृथ्वी पर मुझे, पयः माने जल या रस, मुझे पृथ्वी पर रस प्राप्त हो, मुझे पृथ्वी पर रस की प्राप्ति हो। औषधीषु पयः औषधियों में रस की प्राप्ति हो। दिव्य माने स्वर्गलोक में मुझे रस की प्राप्ति हो। अंतरिक्ष लोक मुझे रस प्रदान करे। और प्रदिशः पयस्वती माने सभी दिशाएं मुझे विशेष रूप से हमारे लिए रसमयी हो जाएं, रस प्रदान करने वाली होवे सभी दिशाएं। ओम विष्णु विष्णोरराटमसि विष्णु पुनस्त्रेस्थो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। देखो, यज्ञ में सब कुछ भगवान विष्णु स्वरूप ही होता है। यज्ञ में जो मंडप बनता है वो भी विष्णु स्वरूप, जो दर्भमाला रहती है वो भी विष्णु स्वरूप, जो स्तंभ होते हैं वो भी विष्णु स्वरूप, जो सूची होती है वो भी विष्णु स्वरूप, यज्ञ के जो शकट होते हैं वो भी विष्णु स्वरूप। सब विष्णु भगवान के अवयव हैं। माने नाम अलग अलग जरूर है लेकिन वो सब विष्णुमय है। इसीलिए कहते हैं कि विष्णु रराटमसि। यज्ञ में जो कुश का प्रयोग किया जाता है वो विष्णु भगवान का रराट माने ललाट है, मस्तक है। और विष्णु स्नप्त्रेस्थः, जो यज्ञ का आधार स्तंभ है वो भी विष्णु स्वरूप है। अस्यु असि माने जो सूची है विष्णु, माने यज्ञ सूची है वो भी विष्णु स्वरूप। और जो ध्रुव माने स्तंभ है, खंभा है, वो भी विष्णु स्वरूप। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। आप सब यज्ञ की संपूर्ण सामग्री विष्णु स्वरूप है। इसलिए हे विष्णु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशभो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता वशभो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। यज्ञ में जो मंडप बनता है, मंडप की जो उपधान संभार है उसका वर्णन तीसरे मंत्र में किया गया। अब यज्ञ में जो वेदी बनती है जिसमें आहुति दी जाती है, उसमें जो ईंट का प्रयोग होता है उसमें सब देवता ही रहते हैं। वो सारे इष्ट का, सारे ईंट जो है देवता स्वरूप होते हैं। यहाँ उन यज्ञ के वेदी के ईंटों के लिए बोला जा रहा है कि हे इष्ट का, आप अग्नि देवता हो माने अग्नि स्वरूप हो, आप वायु स्वरूप हो, आप सूर्यो देवता माने सूर्य स्वरूप हो, चंद्रमा देवता माने चंद्रमा स्वरूप हो, 8 वसु स्वरूप देवता हो, रुद्र एकादश रुद्र स्वरूप देवता हो, आदित्य 12 आदित्य स्वरूप देवता हो, 49 मरुद्गण स्वरूप देवता हो, आप विश्व देवा देवता हो, आप बृहस्पति देवता हो, इंद्र देवता हो, वरुण देवता हो। आप सभी ईंटों में इन इन देवताओं के स्वरूप वाले हो।
ओम सद्यो जातं प्रवदयामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाथ भवे भवस्मां भवोद्भवाय नमः। अब यहाँ से भगवान शिव के पंचमुख का वर्णन। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं। सबसे पहले पश्चिम मुख, फिर उत्तर मुख, फिर पूर्व मुख, फिर दक्षिण मुख, फिर ऊर्ध्व मुख। पंचवक्त्र भगवान शिव जी का नाम। तो जो पश्चिम वाला मुख है उसका नाम सद्योजात, और जो उत्तर वाला मुख है उसका नाम वामदेव, पूरब वाला जो मुख है उसका नाम अघोर, और जो दक्षिण वाला मुख है उसका नाम तत्पुरुष, और जो ऊर्ध्व मुख है उसका नाम ईशान। क्रमशः 5 मुखों का और उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि, मैं सद्योजात मुख की शरण लेता हूँ। सद्योजात आय वै नमो नमः। सद्योजात भगवान शिव को नमस्कार है। भवे भवे नाति भवे भौष्मां भवोद्भवाय नमः। भवे यहाँ एक भवे संबोधन में है। हे भव न अति भवे भवस्वमाम भवोद्भवाय नमः। मुझे जो है भव बंधन, मुझे अत्यधिक भव बंधन न हो। यह अत्यधिक जो भव का बंधन है वो मेरे लिए न हो। आपको नमस्कार है। और फिर जो उत्तर मुख है उसका नाम वामदेव है। उस मुख के देवता वामदेव जी नाम से भगवान शिव हैं। हे वामदेव शिव, उत्तर मुख के अधिष्ठात्री देवता, आपको नमस्कार है। और उस वामदेव उत्तर मुख मुख के कई जो है माने स्वरूप हैं। ज्येष्ठ स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। उत्तर मुख वामदेव के श्रेष्ठ स्वरूप को नमस्कार है। उत्तर मुख वामदेव के रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। कालाय नमः, काल स्वरूप को नमस्कार है। कल विकरणाय नमः, कल विकरण को नमस्कार है। बल विकरणाय नमः, बल विकरण को नमस्कार है। बलाय नमः, बल को नमस्कार है। बल प्रमथनाय नमः, बल प्रमथन को नमस्कार है। सर्वभूत दमनाय नमः, संपूर्ण प्राणियों को दमन करने वाले मुख को नमस्कार है। और मनोन्मन स्वरूप को नमस्कार है। इतने स्वरूप हैं वामदेव के। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। उत्तर मुख के अधिष्ठात्री देवता वामदेव को नमस्कार है। वामदेव मुख के ज्येष्ठ स्वरूप को नमस्कार है। श्रेष्ठ स्वरूप को नमस्कार है। रुद्र को नमस्कार, काल को नमस्कार, कल विकरण को नमस्कार, बल विकरण को नमस्कार, बल को नमस्कार, बल प्रमथन को नमस्कार, सर्वभूत दमन को नमस्कार, और मनोन्मन स्वरूप को नमस्कार। अब जो है पूर्व मुख आ गया जिसका नाम अघोर है। ये 3 है। अघोर, घोर, अघोरतर। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। ये सब रुद्र के रूप ही हैं। अघोर भी, घोर भी, घोर घोरतर। अघोर स्वरूप को नमस्कार है। माने पूर्वाभिमुख, पूर्व मुख या घोर को नमस्कार है। अघोर उस नहीं, ये उत्तराभिमुख है ना। वामदेव उत्तराभिमुख है ना। दक्षिण दिया है। घोर जो मुख है ये दक्षिण मुख है। दक्षिण मुख अघोर को नमस्कार है। और उसके स्वरूप है घोर, अघोर, अघोरतर। इनके स्वरूप को नमस्कार है। और इनके सर्व और जो है सर्व स्वरूप वाले रुद्र रूप को नमस्कार है। सर्व और सर्व जो रुद्र के स्वरूप हैं इन सबको नमस्कार है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये पूरब मुख है। तत्पुरुष नाम का पूरब मुख है।
इसको हम लोग वेदमहे माने जानते हैं। कैसे जानते हैं? गुरु और शास्त्र के उपदेश से पूरब मुख तत्पुरुष स्वरूप को भगवान शिव जी के जानते हैं। ऐसे महादेव जी के लिए ध्यान करें, वो रुद्र हम लोगों को सत्कर्म में प्रेरित करें। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशान, जो ईशान नाम का ऊर्ध्वमुख है, वह संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, संपूर्ण प्राणियों के अधिपति हैं, ब्रह्मा के अधिपति हैं। और ऐसे ब्रह्मा शिवोम सुसदा शिवोम, ऐसे ब्रह्मा जी का और हम लोगों का सदाशिव कल्याण करें। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपति। ब्रह्मा शिवोम सुसदा शिवोम, जो ब्रह्मा के अधिपति हैं और ब्रह्म माने वेद के अधिपति हैं। ब्रह्मा शिवों में माने वेद का और ब्रह्मा जी का जो सदा शिव स्वरूप है वो कल्याण करें। ओम शिवो नामासि स्वदितिस्ते पिता नमस्ते मामाहि ध्वंसी निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय राय स्पोषाय सुप्रजाय स्वाय सुवीर्याय। ओम शिवो नामासि, हे प्रभो आप शिव नाम वाले हो। अस्वधितिस्ते पिता, स्वधिति ते पिता, वज्र तुम्हारे पिता हैं, रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। माँ हिंसी, माँ हिंसी, मेरी हिंसा आप न करें उस वज्र के द्वारा। निवर्तयामी, मैं आपके पूजन का संपादन करता हूँ आयु से आयु प्राप्ति के लिए, अन्नाद्याय अन्न प्राप्ति के लिए, प्रजननाय पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के लिए, राजस्पोषाय सुख और बल की प्राप्ति के लिए, सुप्रजास्त्वाय सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए, अशुवीर्याय सुंदर पराक्रम धारण करने के लिए मैं आपके पूजन का संपादन करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रान् तन्नया शुभ। सवितः देव, हे सूर्य देव, आप हम लोगों के विश्वानि दुरितानि पराशुभ, संपूर्ण पापों को दूर कर दीजिए। यद्भद्रं, जो कल्याणकारी हो, तत् नः याशुभ, उसे हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्य देव, आप हम लोगों के संपूर्ण पापों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान कीजिए। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरुपदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांतिरोम शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। द्युलोक रूप शांति मुझे प्राप्त होवे, अंतरिक्ष रूप शांति मुझे प्राप्त होवे, पृथ्वी रूपा शांति मुझे प्राप्त होवे, जल रूप शांति मुझे प्राप्त हो, औषधि रूप शांति मुझे प्राप्त हो, वनस्पति रूप शांति मुझे प्राप्त हो, विश्व देवों की शांति मुझे प्राप्त हो, वेद मुझे शांति प्रदान करे, मुझे सब जगह से शांति प्राप्त हो, मुझे सब प्रकार की सर्वत्र से शांति ही शांति हो, और सामा शांति रेधि, शांति मेरी बढ़ती रहे, वह शांति मेरी बढ़ती रहे। ओम सर्वेषां वायखवेदानाग्भं रसोयतसां सर्वेषां एवमेनमेतद्वेदानागुरसेनाभक्षंचति। जो संपूर्ण वेदों के रस हैं, जो सामवेद के सर्वस्व हैं, ऐसे भगवान शिव जी को इन वेद मंत्रों के अमृतमय रस से अभिषेक करता हूँ, वो हम लोगों का कल्याण करे। ओम शांति 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 ही सुशांतिर्भवतु। 3 बार त्रिविध शांति का उच्चारण हुआ है, माने आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध प्रकार की शांति हो, सुंदर शांति प्राप्त होवे और सब प्रकार का हमारा अरिष्ट पाप शांत हो जाए। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत्। साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु।